आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन क्या है कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इथेन इन किलो जूल पर ग्राम इफ फॉर दिस रिएक्शन। तो हमें रिएक्शन है और हमें कैलोरीफिक वैल्यू बताएं। तो देखो, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि आपका जो दिया गया है इतना भारी भरकम सा वर्ड क्या है, वो आपका कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है। तो देखो, कैलोरीफिक वैल्यू आपका क्या होता है, ये आपको बताता है कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये हमारा क्या बताता है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड कब, जब हम बताता है क्या कि भाई जब कोई कंप्लीट कंबशन जब करके कोई सब्सटेंस कितना अमाउंट ऑफ हीट देती है, उसी को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। अगर आपको अच्छे और वर्ड में लिखना है तो लिख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कितना हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। कितना आ जाता है हमारा, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाय क्या हो जाएगा आपका, कंबशन। ठीक है, बाय कंप्लीट कंबशन, सब्सटेंस बाय कंप्लीट कंबशन। तो ये होता है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू की अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाय कंप्लीट कंबशन। तो देखो, ये जो रिएक्शन हमें दी गई है तो इसका अगर हमें इसे निकालनी है तो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, दैट इज सी वी हमारा होता है कि आपका क्या हो जाता है, तो ये आता है हमारा क्या, आपका आता है हीट ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा इसका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हो जाएगा। तो अभी हमें क्या निकालना है, इसके लिए हमें हीट ऑफ कंबशन निकालनी है। तो देखो, हीट ऑफ कंबशन कैसे निकालेंगे हम, कि पहले जो आपको रिएक्शन दिया गया है वो क्या है, 2C2H6 प्लस 7O2, ये आपका कंबशन का रिएक्शन है, और ये हमारा 4CO2 प्लस 6H2O ये दिया गया है। और हमें क्या दे दिया है साथ में, डेल H दिया गया है, दैट इज -745.6 किलो कैलोरी में दिया गया है। और हमें निकालने किसने बोला है, इसमें किलो जूल में बोला। तो चलो ठीक ही है कि नहीं, हम इसको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ से हमारा क्या होगा कि आपको देखो 2 मोल ऑफ जो इथीन है वो हमारा कितना देता है, कंप्लीट कंबशन होने के बाद इतना हीट एनर्जी दे रहा है। हीट हमारा कितना दे रहा है, दैट इज एंथैल्पी हमें कितना दे रहा है, -746। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 2 मोल ऑफ इथीन। ठीक है, 2 मोल ऑफ इथीन है ना हमारे पास, हाँ क्या अपने पास, सॉरी इथेन है ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा इथेन है। तो इसको हटाते हैं। ठीक, तो 2 मोल ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन हमें कितना दे रहा है, गिव्स -745.6 किलो कैलोरीज हमें इतना एनर्जी दे रहा है। देखो, तो 1 मोल के लिए हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 1 मोल ऑफ इथेन के लिए कंप्लीट कंबशन होगा तो ये हमारा आ जाएगा -745.6। ठीक है, -745.6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप डिवाइड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हम 2 से डिवाइड दो, ये हमारा यूनिट पहले तो आएगी किलो कैलोरी में ही लिखेंगे, देन हमारा क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद ये आपका आएगा -372.8। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, किलो कैलोरी। तो हमें पता है कि जब किलो कैलोरी से हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं उसको, 4.18 से मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको अब यूनिट कन्वर्जन करना है तो इससे हम क्या करेंगे, हम इसको 4.18 से मल्टीप्लाई करके यहीं पे हम इसको किसमें, किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा 4.18 क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा आपका किलो जूल। तो नेक्स्ट हमारा देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 1558.3 किलो जूल, अभी माइनस में आएगा। तो देखो, हमें तो यहाँ से मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस क्या है, इथेन का निकालना है। इथेन है दैट इज C2H6। तो मॉलिक्यूलर वेट कार्बन की कितना होता है, ये हमारा C2 है। ठीक है, तो ये हमारा आएगा आपका C2H6। तो देखो, कार्बन के कितने होते हैं, 12 × 2, यानी कि एक मॉलिक्यूलर मास कार्बन 2 का कार्बन है तो 12 × 2 देन 6 प्लस हमारा कितना आएगा, सॉरी 6 × 6 हाइड्रोजन है, उसके बाद 1 उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो ये हो गया, टोटल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा हमारे पास, ये 30 आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो अब हम क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है कि हमारा क्या था, कैलोरीफिक वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, -1। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा -1558.3, नीचे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करो तो आपको कितना आ जाएगा, -51.9 आ जाएगा, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप कितना लिख सकते हो,
52। अच्छा, ये हमारे किस में आ जाएगा, यूनिट ग्राम में आता है कि नहीं, हमें तो पता है ग्राम में आता है। और ये हमारी किस में थी, किलो जूल, और ये हमारी थी ग्राम। तो ये हमारा फाइनल यूनिट क्या आ जाएगा, -52 किलो जूल पर ग्राम में आ जाएगा। तो ये होता है इसका आंसर। तो देखो हमें कहाँ दिया इसका आंसर, -52 दिया गया है। दैट इज आपका ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो है आपका ऑप्शन नंबर 2। तो मुझे सारी चीजें यहाँ तक से आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।